हेलो क्लास। हम लोग जो टॉपिक चल रहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, उसके नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जो है पॉलिनेशन। याद हो आप लोगों को तो मैंने बताया था कि जो रिप्रोडक्शन वाला जो प्रोसेस होता है वो 3 इवेंट्स में कंप्लीट होता है: प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो अभी हमारा प्री फर्टिलाइजेशन का एक ही पॉइंट कंप्लीट हुआ है, जो कौन सा हुआ है? गैमेटोजेनेसिस, मतलब गैमेट्स कैसे बनते हैं, युग्मकों का निर्माण कैसे होता है। उसी प्री फर्टिलाइजेशन के सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं जो है पॉलिनेशन। देखो, फर्टिलाइजेशन होने से पहले हमारे ये 2 इम्पॉर्टेंट काम होते हैं जो हमें प्लांट्स के अंदर करने होते हैं। फर्स्ट, गैमेट का फॉर्मेशन, एंड सेकेंड, जो हमने पॉलन ग्रेन्स बनाए हैं, जो हमने मेल गैमेट्स बनाए हैं, उन्हें ट्रांसफ़र करना फीमेल की बॉडी के अंदर। अल्टीमेटली हमारा टारगेट यही है ताकि फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस हमारा डन हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट विथ पॉलिनेशन। देखो, पॉलिनेशन की डिफाइन या परागण की डिफाइन हम लोग बहुत बेसिक से जानते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम स्टेमन टू द स्टिग्मा। सही बात है, हमने मेल और फीमेल को बहुत अच्छे से डिटेल से स्टडी कर लिया विद डायग्राम्स। तो हमें ये पता चल चुका है कि स्टेमन के अंदर जो मेल का पार्ट होता है, जिसे पुंकेसर कहते हैं, उसके अंदर पॉलन ग्रेन बनते हैं। तो पॉलन ग्रेन या हमारे परागकणों का हमें वर्तिकाग्र, जो फीमेल का पार्ट है स्टिग्मा, वहाँ तक ट्रांसफ़र करना, द प्रोसेस इज नॉन एज पॉलिनेशन। बहुत इजी डिफाइन है, क्योंकि जब तक ट्रांसफ़र नहीं करेंगे हम फीमेल की बॉडी के अंदर पॉलन ग्रेन्स को, तो पॉलन ग्रेन्स के अंदर जो मेल गैमेट्स हैं वो कैसे एग तक पहुँचेंगी। तो पहला हमारा टारगेट यही है कि पॉलिनेशन को कंप्लीट करना। अब पॉलिनेशन भी 2 टाइप्स का होता है, वन इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड अदर वन इज क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखो, सेल्फ और क्रॉस की डिफाइन नाम से आपको समझना है। जब कभी भी आप सेल्फ का मीनिंग समझते हो ओन, खुद से, मतलब एक ऐसा पॉलिनेशन जहाँ पर सिर्फ एक ही फ्लावर की ज़रूरत पड़े, किसी दूसरे की नहीं। इट्स मीन ये कब पॉसिबल हो पाएगा? ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब फ्लावर क्या होगा? बाइसेक्सुअल। जब फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा, द्विलिंगी होगा, तो उसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में होंगे। तो जब सेम ही फ्लावर के अंदर पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं स्टिग्मा में, देन यू कैन कॉल इट सेल्फ पॉलिनेशन। यू कैन सी, ये हमारा फीमेल का पार्ट है, ये हमारा स्टेमन है। तो यहाँ से जो एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन बन रहे हैं, सेम ही फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफर हो रहे हैं, दैट्स मीन इट इज ए सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस का क्या मीनिंग हो जाएगा? देखो, क्रॉस का मतलब यहाँ पर आपको लेना है डिफरेंट से। अगर हम ये कहें कि यहाँ पर स्टेमन और हमारा जो फीमेल पार्ट है कार्पल, वो अलग अलग फ्लावर का है, तब ऐसे पॉलिनेशन को हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पर भी ट्रांसफर होगा, बट यहाँ पर जो ट्रांसफर होगा वो डिफरेंट पॉलन ग्रेन का डिफरेंट स्टिग्मा पर होगा, सेम फ्लावर नहीं होते। तो ट्रांसफर इन डिफरेंट फ्लावर, तो डिफाइन तो यही आपको याद रखनी है कि पॉलन ग्रेन को आपको ट्रांसफर करना है स्टिग्मा तक, बट क्या वो सेम फ्लावर है? अगर सेम फ्लावर है तो सेल्फ पॉलिनेशन, और अगर वो डिफरेंट है तो उसे बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन या फिर पर परागण। अब क्रॉस पॉलिनेशन के भी अदर नेम आपको माइंड में रखने, इसे अपन जीनोगेमी, एलोगेमी, एलो का मतलब भी आपको डिफरेंट से लेना है, ये इसी के 2 अदर नेम है। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको याद करने के लिए लिखा है कि अगर फ्लावर डिफरेंट हुआ और अपन कहें कि डिफरेंट ही प्लांट हो, देखो क्रॉस पॉलिनेशन की एग्जैक्ट डिफाइन यही होनी चाहिए कि प्लांट भी डिफरेंट हो और फ्लावर भी डिफरेंट हो। इट्स मीन कि यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही प्लांट के 2 फ्लावर, ऐसा नहीं, एक ही प्लांट के दोनों फ्लावर के बीच अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो वहाँ पर वो इकोलॉजिकली अगर हम बात करेंगे तो वो क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा। तो हमें यह ध्यान में रखना है, प्लांट 2 अलग अलग होने चाहिए। मतलब ये ए प्लांट है, सपोज करो ये ए प्लांट है और ये बी प्लांट है, तो इस ए प्लांट का एक फ्लावर और इस बी प्लांट का एक फ्लावर आपस में पॉलिनेशन कर रहे हैं, देन यू कैन से इट क्रॉस पॉलिनेशन। तो इस बात को याद रखने के लिए मैंने ये बात लिखी है, डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट। तो यहाँ पर एक और बात ध्यान में रखनी है, जब हम ये वाली बात बोलते हैं तो सिंपल सी बात है कि
क्रॉस पोलिनेशन का मतलब क्या है, जब वो जेनेटिकली, सही बात है, जीन्स अलग अलग होगा, और इकोलॉजिकली देखने पर भी हमें दो प्लांट दिख रहे हैं और प्लस उन दोनों के अंदर जीन्स अलग अलग हैं, मतलब दो अलग अलग वैरायटी हैं, तब हम कहेंगे ऐसे पोलिनेशन को आप क्या बोल सकते हो, क्रॉस पोलिनेशन। तो क्रॉस पोलिनेशन डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट प्लांट, जेनेटिकली और इकोलॉजिकली, मतलब आनुवंशिक रूप से और पारिस्थितिकी रूप से, दोनों रूप से क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। लेकिन सेल्फ पोलिनेशन के दो टाइप होते हैं, क्रॉस पोलिनेशन की हम नहीं बात करें। सेल्फ पोलिनेशन के जो दो टाइप होते हैं वो टाइप क्या क्या है, एक है ऑटोगैमी जिसको युग्मन कहते हैं, और दूसरा है जिटेनोगैमी जिसे बोलते हैं सजात पुष्पी परागण। देखो दोनों ही सेल्फ पोलिनेशन के टाइप हैं। ऑटोगैमी तो बिल्कुल सेल्फ पोलिनेशन की डिफाइन फॉलो करता है कि आप सेल्फ पोलिनेशन का एक और नाम देना चाहें तो ऑटोगैमी दे सकते हैं। देखो इसे अपन ने ऑटोगैमी कहा है और क्रॉस पोलिनेशन को क्या कहा है, एलोगैमी, तो बिल्कुल कंपेयर समझ आ जाएगा। तो मेन आपको ऑटोगैमी तो समझनी नहीं है, सेम फ्लावर है तो उसी में से देखो यहाँ मैंने डायग्राम बनाया है, उसी जो पॉलन ग्रेन है उसी स्टिग्मा में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो आप उसे ऑटोगैमी बोल सकते हैं। मतलब सेल्फ पोलिनेशन का अदर नेम है ऑटोगैमी। तो सेल्फ पोलिनेशन का एक और टाइप है जो थोड़ा सा अलग है, जिटेनोगैमी। देखो देखने पर आपको ऐसा लगेगा कि मैम आप इसे क्रॉस पोलिनेशन में रखो, बट मैंने क्या कहा है, सिर्फ चीजें कभी कभार देखने से नहीं माननी होती कि सेम वही हो रहा है जैसे क्रॉस पोलिनेशन में हो रहा है। यहाँ पर क्या बात ध्यान में रखनी, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर प्लांट सेम होगा, मतलब सेम ही प्लांट की दो फ्लावर में से एक अपने पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर को देगा, मतलब उसकी स्टिग्मा को देगा, मतलब जब सेम फ्लावर को नहीं दे रहा और उसी प्लांट की दूसरे फ्लावर को दे रहा है, तो इस टाइप के पॉलिनेशन को हम बोलते हैं जिटेनोगैमी। देखो फर्क समझना, यहाँ पर मैंने क्या कहा था, दोनों प्लांट डिफरेंट है, तो दोनों डिफरेंट प्लांट के दो फ्लावर्स थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, फ्लावर तो डिफरेंट है, नो डाउट है, लेकिन वो डिफरेंट प्लांट्स के नहीं है, वो सेम ही प्लांट के हैं। इस कंडीशन को आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पर जो हमारा प्लांट है उस प्लांट के अंदर हम कह सकते हैं कि जो फ्लावर हैं वो डिफरेंट डिफरेंट अपन को कह रहे हैं, लेकिन उनके अंदर देखने पर ऐसा लग रहा है क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है, बट प्लांट तो भाई सेम है, जेनेटिकली तो वो सेम है, एक ही मम्मी के दो बच्चे, तो जेनेटिकली अलग थोड़ी हो जाएंगे। अब इकोलॉजिकली देखने पर आपको कि नहीं ये मम्मी से नहीं मिलता, इट डजेंट मीन कि वो मम्मी का बेटा नहीं है। तो यहाँ पर जेनेटिकली वो सेम है, और जो चीज जेनेटिकली सेम है देन यू कांट पुट इन टू क्रॉस पोलिनेशन, सिंपल सी बात है। तो जेनेटिकली वो सेम है, सेम ही प्लांट का मेंबर है, दैट्स वाई वी आर पुटिंग इन टू दी सेल्फ पोलिनेशन। बट फर्क क्या ध्यान में रखना है, डिफरेंट फ्लावर होंगी बट सेम ही प्लांट की होंगे, दैट्स वाई मैंने ये लैंग्वेज यूज की है कि हेरिडिटी तो उनकी सेम होगी, लेकिन इकोलॉजिकली हमें ऐसा लगेगा कि क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है। कभी कभार हम इसे क्रॉस पोलिनेशन में पुट करने की ट्राई करते हैं, बट एग्जैक्ट अगर हम देखें तो जेनेटिकली और इकोलॉजिकली दोनों तरीके से अगर वो डिफरेंट होगा ना, देन यू कैन से क्रॉस पोलिनेशन। तो सिंपल सा हमने यहाँ पर सीखा पॉलिनेशन, व्हाट इज पॉलिनेशन, परागण क्या होता है, दो टाइप सीखे, सेल्फ एंड क्रॉस। तो क्रॉस सेल्फ के दूसरे नाम और क्रॉस के दूसरे नाम की बात करें ऑटोगैमी, एलोगैमी। सेल्फ का एक टाइप है जिटेनोगैमी, जो लगता हमें क्रॉस पोलिनेशन जैसा है, बट एक्चुअल में वो सेल्फ का ही मेंबर होता है, क्योंकि प्लांट सेम है तो जेनेटिकली वो सेम होते हैं। इस बात को ध्यान रखना, कभी कभार बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो पॉलिनेशन के ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं। अब मैंने यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे हैं जिसे हम 11th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, तो मैंने सोचा एक बार आप थोड़ा रिकॉल कर लें, मे बी आपको याद हो। तो देखो ये वर्ड्स अभी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब हम ओव्यूल वगैरह पढ़ते हैं तो यहाँ पर ये वर्ड आते हैं, सिनकार्पस, एक्पोकार्पस। तो ये हमने 11th के अंदर मॉर्फोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ा है, एक बार हम रिवीजन में ले लेते हैं। हमने ये पढ़ रखा है कि भाई जब सेपल्स मीन्स बाएं दल, जब वो आपस में क्या हो, फ्यूज ना हो, फ्री हो, तो लिखने का, जब हम फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला बनाते हैं तो ये सिंबल्स हमारे काम के होते हैं। तो पॉलीसेफेलस का मतलब क्या हो गया, हमारे पृथक बाह्य दलीय। तो जब हम उसे लिखेंगे ऐसे के,
के की फॉर्म में लिखते हैं, नंबर पर डिपेंड करता है, अगर 5 होंगे तो यहाँ पर मेंशन कर दूंगी कि के कितने हैं 5। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि सारे के सारे जो हमारे सेपल हैं, हमारे बाह्य दल हैं, वो आपस में फ्यूज्ड है, इट्स मीन मैं उसके लिए क्या बोलूँगी, गैमोसेपेलस या फिर संयुक्त बाह्य दली। तो लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, अगर 5 है और आपस में जुड़े हुए हैं तो ब्रैकेट बना देंगे। तो ये हमारे सिंबल है, बस एक बार रिवीजन में देख लीजिए। पॉलीपेटलस, पेटलस मतलब पेटल्स की बात हो रही है, मतलब आपको पॉली वर्ड से समझना है फ्री, और गैमो से समझना है फ्यूज, मतलब जुड़े हुए हैं और आपस में जुड़े हुए नहीं है। और अगर हम कार्पल की बात करें, मतलब गाइनोसियम की बात करें, तो वहाँ पर हम ये बात ध्यान रखेंगे, एपोकार्पस जो कंडीशन होगी वो हमारी क्या होगी, फ्री होगी, मतलब जो हमारे पृथक जायांगी होंगे वो फ्री होंगे। और सिन कार्पस कंडीशन जो होगी, इसमें संयुक्त जायांगी जिसे अपन कहेंगे, वह उसके अंदर जो अगर हमारे गाइनोसियम एक से ज़्यादा होंगे, मतलब जो ओवरी एक से ज़्यादा होगी, तब उसको फ्यूज करके बताएंगे। पॉलीएंड्रस और सिनेंड्रस बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन आता है, कभी बार इनकी डिफाइन पूछ ली जाती है। तो पॉलीएंड्रस से आपको समझना है, यहाँ पर मेल की बात हो रही है। पॉली मतलब आपको ध्यान रखना है फ्री, अगर हमारे पुंकेसर फ्री है, पृथक पुंकेसरी हैं, तो इसे ए से डिनोट करेंगे और कोई अपन ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। सिनेंड्रस जो कंडीशन होती है फ्यूज कंडीशन होती है हमारे पुंकेसर की, मतलब हमारे मेल पार्ट के अंदर जो स्टेमन हम बनाते हैं, तब आपको उसको ब्रैकेट में लिखना है। तो 11th में हमने इसको पढ़ा है, एक बार आप देख लीजिए। पॉलीसेपेलस, गैमोसेपेलस, एपोकार्पस, सिनकार्पस, पॉलीपेटलस, गैमपेटलस, पॉलीएंड्रस और सिनेंड्रस। इंपॉर्टेंट आपको मेल और फीमेल वाले माइंड में रखने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हमारा जो अगला पॉइंट रहेगा पॉलिनेशन के अंदर ही, कि अडेप्टेशन। अडेप्टेशन किस बात की, अगर कोई सेल पॉलिनेशन कर रहा है प्लांट या उसका फ्लावर, तो उसमें क्या क्या अडेप्टेशन होगी, मतलब हम कैसे ये फाइंड आउट करेंगे कि भाई ये हम कैसे फाउंड आउट करेंगे कि ये प्लांट सेल पॉलिनेशन कर रहा है। तो कुछ प्रॉपर्टीज तो होंगी ना उस फ्लावर की, उस प्लांट की, जिसकी वजह से हम ये बात बोलेंगे कि भाई इसके अंदर स्वपरागण हो रहा है, पर परागण नहीं हो रहा। तो वो एडेप्टेशन, वो प्रॉपर्टीज जो हमें सेल पॉलिनेशन पढ़नी होती हैं। तो आज अपन सेल पॉलिनेशन की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। देखो, सेल पॉलिनेशन जिन प्लांट या जिन फ्लावर में होगा, तो कुछ प्रॉपर्टीज को आप देखकर, उनको पढ़कर, उनको सुनकर आप डेफिनेटली ये कह दोगे कि भाई इसके अंदर क्या हो रहा है, सेल पॉलिनेशन हो रहा है। तो इसके अंदर पहला अपन करते हैं, अगर कोई फ्लावर बाइसेक्सुअल है, मोनोक्लिनिक या मतलब उभयलिंगी या फिर हर्मेफ्रोडाइट, एक ही फ्लावर के अंदर मेल फीमेल दोनों ही प्रेजेंट हैं, अनडाउटली आपको पता है ऐसी कंडीशन में कौन सा पॉलिनेशन होगा, सेल पॉलिनेशन होगा। तो उभयलिंगी कंडीशन, ये बात मैंने पहले भी कही थी। मोनोक्लिनिक का मतलब यहाँ पर यह है कि एक के अंदर ही दोनों मेल और फीमेल प्रेजेंट हैं। अब सिंपल सी बात है, अगला जो है वो एक नया है आप लोगों के लिए, होमोगेमी। देखो, होमोगेमी को आपको हिंदी में बोलते हैं समकालपक्वता। अगर मैं ये बोलूं कि भाई अगर आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर सेल पॉलिनेशन करवाना है, तो भाई दोनों का मैच्योरेशन या दोनों की ग्रोथ सेम टाइम पर होनी बहुत जरूरी है। अब मैं ये कह दूं, एक फ्लावर के अंदर अगर अपन ये बात करें कि भाई पॉलन ग्रेन तो आ गए, बट हमारे क्या बोल सकते हैं कि उसके अंदर अभी तक एग नहीं बने, या फिर हम ये बोलते हैं अभी तो हमारा पूरा फीमेल पार्ट डेवलप ही नहीं, वेल डेवलप हो ही नहीं पाया, पॉलन ग्रेन अकेले क्या कर लेगा। तो दोनों का सेम टाइम पर मैच्योर होना बहुत जरूरी है। एक मैच्योर हो गया, एक मैच्योर नहीं हुआ, तो वो वेट नहीं करेगा, तो सेल पॉलिनेशन नहीं कर पाएगा, फिर क्रॉस पॉलिनेशन में चला जाएगा। तो हमें इस बात का ध्यान में रखना है कि अगर कोई प्लांट या फ्लावर सेल पॉलिनेशन फॉलो करता है, उसमें हमें ये बात ध्यान रखनी, जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, मतलब मेल और फीमेल जो पार्ट होते हैं, स्टेमन एंड हमारे कार्पल, वो सेम टाइम पर मैच्योर होने बहुत जरूरी है इफ यू वांट सेल पॉलिनेशन। ओके, व्हाट माय पॉइंट, कि सेम टाइम अगर हो रहा है दोनों सेक्स ऑर्गन के मैच्योरेशन का, देन यू कॉल इट होमोगेमी। यू कैन से होमोगेमी, समकालपक्वता। हिंदी मीडियम वालों को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, नाम से समझ आ रहा है कि समान काल में परिपक्व होना है। अब आता है ये सिंपल अगला, कैलिस्टोगेमी। ये देखो अपने नाम से एक टर्म भी है, यही है, सॉरी। तो यहाँ पर ये कहता है कि भाई अगर कोई फ्लावर सेल पॉलिनेशन कर रहा है, इसमें एक और प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, कैलिस्टोगेमी। इसमें क्या होता है, ऐसा फ्लावर जो कभी ओपन ना हो, हमेशा क्लोज रहे। अब सिंपल सी बात है, कोई फ्लावर अगर ओपन ही नहीं हो रहा, तो क्या वहाँ पॉसिबिलिटी हो पाएगी क्रॉस पॉलिनेशन की? नहीं।
तो वहाँ पर जब क्रॉस पोलिनेशन की पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी तो वहाँ पर किसकी पॉसिबिलिटी रह सकती है, कैलिस्टोगैमी। तो यहाँ पर अपन कह रहे हैं जो फ्लावर ओपन नहीं हो पाते हैं उस कंडीशन वाले फ्लावर के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कैलिस्टोगैमी अनुमल्यता। तो उसके अंदर हम कहते हैं उसकी उस कंडीशन में भी उस फ्लावर के अंदर क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन कॉन्सेप्ट समझ आया आप लोगों को कि बाइसेक्सुअल होना चाहिए, होमोगेमी होना चाहिए, कैलिस्टोगेमी होना चाहिए, तब जाकर हम कह सकते हैं उस फ्लावर के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्रॉस पॉलिनेशन को डिस्कस करेंगे, उसकी इसी तरह एडेप्टेशन की पढ़ेंगे कि किस तरह ऐसे कौन से फ्लावर होंगे, ऐसे कौन से प्लांट होंगे जिनकी ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होगी जिसको देखकर हम कहेंगे कि भाई इसके अंदर तो भाई सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता, इसके अंदर तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। बोर्ड के एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एडेप्टेशन को लेकर, तो प्लीज़ अगर आप उनके टर्म याद रखेंगे तो हमारी क्लास को हम यही वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्रॉस पॉलिनेशन के एडेप्टेशन और उसके एजेंट्स की बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।